20 नंबर सवाल कहता है मान ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल है 20 नंबर सवाल का पहला नंबर सवाल, tan 60 डिग्री बट्टा में sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में sin 60 का मान होता है √3 बट्टा 2 प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में 2। यही होता है। अब देखिए ये है √3 ऊपर में बट्टा में, इस नीचे वाले का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करिएगा तो √3 प्लस में क्या हो जाएगा √3। अब देखिए ये है √3 पूरे पे बट्टा है, अब ये क्या हो जाएगा √3 प्लस √3, 2 को √3 जुट रहा है तो हो जाएगा 2√3 बट्टे में क्या है 2। इससे ये कट गया और ये √3 से ये √3 कट गया एक बार में, इससे ये भी कटा है एक बार में। तो बताइए 1/1 हो गया तो बराबर कितना हो गया 1 हो गया। पहला नंबर सवाल का आंसर हो गया कितना 1। अब 20 का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, cot 30 डिग्री बट्टा में sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री कहता है इसका मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करें, cot 30 डिग्री का मान क्या होता है? cot 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में cot 30 डिग्री का मान होता है √3 बट्टा में sin 60 का मान कितना, तो √3 बट्टा में कितना 2 होता है प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए नीचे ऊपर तो √3 का है तो √3 ही रह जाएगा, नीचे में 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, ये √3 हो जाएगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाग का उल्टा क्या होता है बताइएगा, गुना होता है। ये √3 बट्टा में देखिए ये √3 है, नीचे वाला पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2 बट्टा में √3 प्लस में 1 बराबर में देखिए 2 गुना √3 कितना हो जाएगा 2√3। अब देखिए नीचे में क्या है √3 प्लस में 1, ठीक है। अब नीचे वाले में क्या है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 है, इससे क्या करेंगे हर परिमयकरण करेंगे। हर परिमयकरण कैसे होता है, नीचे में क्या है √3 प्लस 1 है ना, तो नीचे वाले से ऊपर नीचे क्या करते हैं गुना करते हैं। हर परिमयकरण करने में क्या करते हैं, नीचे वाले से ये जो नीचे में है इससे क्या करते हैं ऊपरियो गुना और नीचेयो गुना, ठीक है। और सिर्फ साइन चेंज होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस दे करके गुना करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा √3 - 1 बट्टा में √3 - 1। हर परिमयकरण करते हैं नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना, लेकिन साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। साइन यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस से ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2√3 इंटू में √3 - 1 बट्टा में, अब देखिए यहाँ प्लस में है, ये क्या है √3 प्लस 1 और इधर क्या है √3 - 1। आप जानते होंगे कि a² - b² बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, यही होता है। बताइए तो होता है कि नहीं होता। तो उसी तरीका से यहाँ पे देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² - b² के फॉर्मेट में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये है 2√3 इंटू में √3 माइनस में 1। अब आप बताइए ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत बराबर। अब देखिए ऊपर क्या है 2√3 हो गया, √3 माइनस में 1 बट्टा में √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इधर थोड़ा मिटाते हैं, ये क्या है 2√3 इंटू √3 माइनस में 1 बट्टा में
क्या हो जाएगा, 3 में 1 घटेगा तो क्या हो गया 2, और ये 2 से 2 कट गया। अब बताइए √3 से इसमें गुना करेंगे तो √3 गुना √3 कितना 3, और √3 अब माइनस है तो √3 गुना 1 माइनस √3, तो आंसर आपका क्या हो गया 3 माइनस में √3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर सवाल, वो भी उसमें भी कहता है मान ज्ञात करने के लिए। 21 नंबर सवाल क्या है, 21 नंबर सवाल में भी कहता है मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करेंगे तो पहला नंबर सवाल देखते हैं 21 का। 4 इंटू में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक, अब बट्टा में है tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए 4 है, 4 दिए। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब बताइए इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ये बड़ी ब्रैकेट कर दिए इसको। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस दिए। cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर दिए बट्टा में। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस है तो प्लस दिए। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है आपका 0। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब बताइए ये 4 है, रहने दीजिए इसको। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो माइनस दे दिए। 1 का स्क्वायर कितना 1, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टा बट्टा दे दिए। अब बताइए 1 का स्क्वायर कितना 1, और √3 का स्क्वायर कितना 3, अब प्लस में 0 तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 1/3 हो गया। अब देखिए ये 4, अब बताइए 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए 4 से 4 में भाग देंगे तो भागफल 1, 1 गुना 3 3 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग कर लेना, तो ये -2 हो जाएगा बट्टा में 1 कितना है 3 है बराबर। अब देखिए 4 है 4 दे दिए, गुने ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है गुना है, 3 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/4, बट्टे में कितना है 1/3, ये 4 से 4 कट गया तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में क्या बचा कुछ नहीं, 4 से 4 एक बार में कट गया ना, तो ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या है 1/3। ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 गुना 3/1, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 21 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल है आपका 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये है पूरे में बट्टा, नीचे है 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। ये है। अब जिसका जो मान होता है वो लिखना है। 5 है तो 5 दे दिए। अब देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, स्क्वायर है तो क्या देंगे स्क्वायर देंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो माइनस दिए। 4 है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3। 1/में क्या होता है √3, स्क्वायर है तो क्या देंगे आपका स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत ऊपर वाला। अब नीचे वाले देखते हैं। 2 है इंटू साइन 30 का मान कितना होता है कुछ नहीं होता है, इंटू मतलब क्या होता है गुना। साइन 30 का मान क्या होता है आपका, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुने कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2,
अब देखिए प्लस है तो पहला टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 5 है, कुछ इसका इंटू का मतलब ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ब्रैकेट इस जगह कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट्टा में 2 का स्क्वायर कितना, 4, प्लस है तो प्लस दे दी। 1 का स्क्वायर कितना, 1, बट्टा में √2 का स्क्वायर कितना, 2 हो जाएगा। माइनस 4 है तो 4 दे दिए। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पूरे में बट्टा है, बट्टा दे दी। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ये कितना है, √3 बट्टे में 2, और ये क्या है, प्लस में 1 है, बराबर। अब देखिए गुना करिए, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 बट्टा में 4, प्लस है प्लस दे दिए। 1 बट्टा में क्या है, 2 है, माइनस है माइनस दे दिए। 4 गुने में क्या है, 4 गुने में ना है, 4 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 बट्टा में 3, और नीचे क्या है आपका, √3 बट्टा में 2 प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, इधर देख लेते हैं इसको। अब देखिए 4 है, 2 है, और क्या है, 3 है। 4, 2, 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना, 12। 4, 2, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आता होगा आपको, आप कर लीजिएगा। तो देखिए 4, 2, 3 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो 4 से अगर इस 12 में भाग दीजिएगा तो भागफल 3 आएगा, और 3 गुने 5 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए इस 2 से भाग देंगे 12 में तो क्या हो जाएगा, भागफल 6 हो जाएगा, और 6 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दिए। 3 से भाग देंगे तो 12 में कितना, भागफल 4, और 4 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। पूरे में बट्टा है, पूरे में क्या है आपका, बट्टा है पूरे में, ठीक है। अब देखिए नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है आपका, कुछ नहीं है तो 1 है। कुछ नहीं रहता है नीचे में तो क्या रहता है आपका, 1 रहता है। और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और देखिए 2 से भाग दीजिए 2 में, भागफल 1 गुना में √3, ये क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। अब देखिए 1 से भाग दीजिएगा इस 2 में तो भागफल 2, और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका, 2, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 2 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 15 6 कितना, 21, 21 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 होने वाला है। देखिए ना, 16 में 6 घटेगा तो कितना, 10, 10, 15 में 10 घटेगा तो कितना, सीधी सी बात है, 15 6 21, 21 में से आप 16 घटाइएगा तो 5 होगा। ये 5 बट्टा कितना हो गया, ऊपर में 12, और नीचे में क्या है, √3 + 2, बट्टा में कितना, 2 है। √3 प्लस में कितना है, 2, और बट्टा में क्या है आपका, इसको पलट दीजिए। तो पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 5 बट्टा में 12, और नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला नीचे आएगा, √3, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस में 2। कोई दिक्कत नहीं। 2 से आप कटाइए इसको, कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 बट्टा 6, और ये इधर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा में ये क्या हो जाएगा आपका, √3 प्लस में 2। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है आपका, गुना है। अब क्या करना है, हर परिमयकरण कर देना। क्या करेंगे आप, हर परिमयकरण कर देंगे। तो देखेंगे आगे, हर परिमयकरण करके यहाँ से मिटाते हैं हम। हर परिमयकरण करिए, ये 5 बट्टा क्या है, 6 है। हर परिमयकरण करेंगे 1 बट्टा में क्या है, √3 प्लस में 2। बताए थे आपको, हर परिमयकरण करते हैं नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना करते हैं, नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना, लेकिन कैसे, साइन चेंज करके। तो साइन चेंज करके, तो √3 माइनस में 2, बट्टा में √3 माइनस में 2, ऐसे गुना करते हैं। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया, 5 बट्टा 6 गुने में। अब देखिए √3 माइनस 2, ऊपर में 1 से गुना हो जाएगा, √3 माइनस 2, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी हम बताए थे, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है
इसलिए ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये ऊपर क्या हो जाएगा 5 इंटू √3 माइनस में 2 बट्टा में ये 6 है 6 दे दिए और ये क्या हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं ये क्या है 5 ये क्या है आपका √3 माइनस में 2 बट्टा में 6। अब देखिए 3 में 4 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये माइनस आपका ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा -5 इंटू √3 माइनस में 2 बट्टा में 6 हो जाएगा। माइनस से गुना कर दीजिए आप, माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस से गुना होगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अब बट्टा में क्या हो जाएगा 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 22 का नंबर सवाल क्या करता है यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो मान निकाले। तो मान निकाले पाई का मान कितना दिया हुआ है सवाल में 180 डिग्री दिया हुआ है। पहला नंबर सवाल है आपका cos स्क्वायर 0 प्लस में tan क्यू पाई बाय 4 प्लस है प्लस दे दिए साइन पाई बाय साइन पर पावर 4 पाई बाय 4 ऐसे है। ठीक है। अब देखिए पाई का मान कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। जहां जहां पाई है वहां वहां 180 आपको दे देना। तो देखिए ये क्या है cos स्क्वायर 0 डिग्री है प्लस में यहाँ क्या है tan है ये क्या है q है पावर 3 है तो ये tan का q पाई का मान कितना है आपका 180 बट्टा में 4 प्लस साइन पर पावर कितना है 4 180 बट्टा में 4 काहे कि पाई का मान कितना दिया हुआ 180 दिया हुआ है। ठीक है। देखिए cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan q है और 180 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस साइन पर पावर कितना है 4 है 180 में 4 से भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा बराबर cos 0 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का कितना हो जाएगा q प्लस अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 पावर 4 है तो पावर 4 दे दिए 1 का क्यू आपका कितना हो जाएगा 1 अब प्लस में इधर भी 1 का क्यू 1 का पावर 4 तो 1 हो जाएगा लेकिन √2 पर पावर 4 है √2 गुना √2 और गुने में कितना √2 यानी कि √2 को हमको कितना बार गुना करना है 4 बार गुना करना है। तो इस दोनों को गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा इस दोनों को गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा 2 दूना कितना हो गया 4 यानी कि कहने का मतलब है √2 पर पावर 4 रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कुछ नहीं है इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस में कितना 1/4 नीचे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है 1 4 का एलसीएम कितना 4 हो जाएगा 1 से भाग दीजिए 4 में तो 4 बार में कटेगा और 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्लस 4 से भाग देंगे 4 में तो भागफल 1 गुना 1 ठीक है 1 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 8 1 9 9 बट्टा में 4 4 से भाग दीजिएगा 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 2.1/4 आंसर हो जाएगा 2.1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अगला सवाल 22 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है साइन स्क्वायर पाई बाय कितना है 3 है प्लस tan स्क्वायर पाई बाय 6 है माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 2 है। ये आपका क्या है सवाल है और पाई का मान 180 डिग्री दिया हुआ है सवाल में तो साइन स्क्वायर देखिए पाई का मान कितना है आपका 180 डिग्री दिया हुआ है तो पाई के जगह पर क्या करना है ना 180 डिग्री रख देना है। ठीक है। तो 180 बट्टा में 3 प्लस
टेन स्क्वायर पाई का मान 180 दिया हुआ बट्टा में माइनस कॉस स्क्वायर पाई का मान कितना है 180 बट्टे में 2। अब देखिए साइन स्क्वायर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 60 बार में कटेगा, प्लस टेन स्क्वायर 6 से भाग देंगे तो कितना बार में 30 बार में, माइनस कॉस स्क्वायर 2 से भाग देंगे तो कितना बार में 90 बार में। अब देखिए साइन 60 का मान होता है √3 बट्टे में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है तो टेन 30 का मान होता है 1 बट्टे में √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी, माइनस कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए √3 का स्क्वायर कितना 3 बट्टे में 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, √3 का स्क्वायर कितना 3, अब माइनस में कितना 0, 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 4 3 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 4 से भाग देंगे 3 बार में 3 तिया 9, प्लस है तो प्लस 3 चौक 12 और 4 गुना 1 कितना 4 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 बट्टे में 12, अब 12 से भाग देंगे तो 1 पूर्णांक 1 बट्टे क्या हो जाएगा 12, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 23 नंबर सवाल करता है सिद्ध करने के लिए, तो सिद्ध करने के लिए इसमें पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सिद्ध करना है हमको, इसमें जितना भी सवाल है सबको क्या करना है सिद्ध करना है। तो पहला नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर में √3। तो देखिए ये LHS हुआ, ये आपका RHS हुआ, तो LHS लेते हैं, LHS बराबर 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 1 बट्टे में √3 बट्टे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर। देखिए ऊपर क्या हो गया 2 बट्टे में √3 बट्टे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब देखिए ऊपर तो 2 बट्टे में √3 है ही, नीचे में देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 गुना 1 3, 2 बट्टा में √3 है, 3 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, अब बट्टा में क्या है 3 है, 3 अब देखिए भाग का उल्टा गुना होता है, आप लोग जानते हैं, तो गुना तो होता है लेकिन पलट जाता है ऊपर जाकर के, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 3 ऊपर हो गया, अब 2 कहाँ चल जाएगा नीचे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ऊपर में 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, काहे कि √3 गुना √3 क्या देता है 3 देता है, नीचे √3, इससे कट गया क्या हो गया √3। अब देखिए सिद्ध करने के लिए हमको क्या बोला था √3, इसके बराबर क्या होना चाहिए √3, यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था, तो आ गया तो हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS, कोई प्रॉब्लम, LHS बराबर में RHS प्रूफ। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर 1 बाय √3 क्या करना है हमको सिद्ध करना है। तो LHS लेते हैं, तो LHS हमारे पास है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर। अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है जी, tan 60 का मान होता है √3 माइनस
33 डिग्री का मान क्या होता है? 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। कोई दिक्कत? बट्टा है तो बट्टा दे दिए, 1 है 1 दिए, प्लस tan 60 का मान कितना? √3, ठीक है, इंटू 33 डिग्री का मान कितना? 1/√3। ये √3 से √3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कितना बार में? एक बार में। अब देखिए ऊपर है नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। एक और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका? √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए एक से √3 में भाग दीजिएगा तो √3, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा? 3 माइनस इस √3 से इस √3 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। पूरे में बट्टा है तो पूरे में बट्टा दे दिए, नीचे 1 प्लस इधर कट कुट के 1 बचा हुआ है तो 1 दे दिए। अब देखिए 3 में 1 घटा तो क्या हो जाएगा? 2। अब 2 हो गया। अब बट्टे में क्या है? √3। अब बट्टा में कितना? 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अब पलटेगा तो कैसे पलटेगा? 2/√3 गुना 1 ऊपर चल जाएगा और 2 कहाँ जाएगा? नीचे। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया? 1/√3। अब बताइए यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। करेक्ट। 22 का तीसरा नंबर सवाल है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री बराबर sin 90 डिग्री। इसको क्या करना? सिद्ध करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे? LHS लेंगे। LHS क्या है आपका? sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब देखिए प्लस cos 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बताइए साइन 30 का मान कितना होता है जी? 1/2 गुना cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 और साइन 60 का मान कितना होता है आपका? √3/2। कोई दिक्कत? अब देखिए 1/2 दूना कितना? 4, प्लस है तो प्लस दे दिए। √3 गुना √3 कितना? 3, 2 दूना कितना? 4, 4 4 का एलसीएम कितना? 4 होता है। कोई दिक्कत? अब बताइए भिन्न का जोड़ जानते हैं ना? 3 1 कितना हो गया? 4 बट्टा में 4 और कट के कितना आ गया? 1 आ गया। समझ रहे हैं ना? और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है ना, तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन 90 डिग्री। यही हमको क्या कह रहा था? प्रूफ करने के लिए। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? देखिए ना 1 आ गया ना, 1 को हम साइन 90 लिख सकते हैं ना, और यही हमको RHS में क्या करना था? प्रूफ करना था। इसके बराबर साइन 90 डिग्री होता है कि नहीं? तो साइन 90 डिग्री हो गया तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब देखेंगे चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या है? cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। ये सब के सब बराबर है। ये हमको क्या करना है? हमको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 पार्ट है, तीनों पार्ट बराबर है कि नहीं ये हमको दिखाना है। तो देखिए LHS वाला पार्ट क्या है आपका? cos 60 डिग्री है। तो cos 60 का मान होता कितना है? तो cos 60 का मान होता है 1/2। कोई दिक्कत? अब देखिए बीच वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? मिडिल टर्म पार्ट। तो MTP, बीच वाला पार्ट को हम लिए मिडिल टर्म पार्ट, और मिडिल टर्म पार्ट आपका क्या है? 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1 - 2 साइन 30 का मान क्या होता है जी? 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, गुना है बीच में क्या रहता है? गुना रहता है। 1 - 2, 1 का स्क्वायर कितना? 1, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना? 4, 2 से कटाएंगे कितना बार में? 2 बार में। ये कितना? 1 माइनस ये क्या है? 1/2 बचा हुआ। अब देखिए 2 2 का एलसीएम कितना? 2, और इस ये भिन्न का घटाओ
इनका जोड़ घटाव आप जानते होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो मिडिल टर्म पार्ट भी कितना आ गया 1/2 आ गया। यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव है, आप जानते होंगे, आप अपने से करने का प्रयास कीजिएगा, ये छोटी छोटी बात है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। अब देखेंगे RHS वाला पार्ट, LHS हो गया, MTP मिडिल टर्म पार्ट मध्य भाग हो गया। अब RHS राइट हैंड साइड यानी कि दायां भाग। तो RHS में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो RHS में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 1। तो बताइए 2 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस में 1, कोई दिक्कत, बराबर 2 है गुना। अब बताइए √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4, माइनस में 1। अब देखिए 2 से कटाएंगे कितना बार में 2 बार में, तो ये कितना होगा 3/2, इधर -1 है, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये कितना 3 और माइनस में 2, घटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब है LHS MTP और RHS तीनों को तीनों क्या है 1/2 है, तीनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो लिख देंगे हम LHS बराबर MTP बराबर RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर सवाल है, 24 नंबर है। तो 24 नंबर सवाल का पहला नंबर देखेंगे। पहला नंबर इसमें कंडीशन दिया हुआ है, कहता है यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि, इसमें चार सवाल दिया हुआ, इसमें भी जहां जहां b होगा वहां वहां हमको 30 डिग्री रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि यदि b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि, अब सवाल दिया हुआ 4 गो, उसको क्या करना है सिद्ध करना है। तो पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो पहला नंबर सवाल सिद्ध करने के लिए बोला है, तो हम लेकर के चलेंगे LHS वाला भाग। तो LHS भाग क्या है 1 माइनस cos b 1 प्लस cos b बट्टा में 1 माइनस साइन b 1 प्लस साइन b। देखिए हम बताए थे b का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो जहां जहां b है वहां वहां 30 रख देंगे। तो 1 माइनस cos 30 डिग्री 1 प्लस cos 30 डिग्री बट्टा में 1 माइनस साइन 30 डिग्री 1 प्लस साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको 1 का स्क्वायर माइनस cos 30 डिग्री का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बट्टा में। इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन 30 डिग्री का। कोई दिक्कत? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर cos स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए 1 माइनस अब देखिए cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, यानी कि √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में 1 का स्क्वायर कितना, सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 दे दिए, तो ये 1 है माइनस साइन 30 डिग्री का मान होता क्या है, तो 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए बराबर 1 है 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर कितना 4 बट्टा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर में देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, और नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। कोई दिक्कत? देखिए 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, ऊपर में घट के क्या हो जाएगा आपका
1/4 और नीचे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पलटिएगा तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर जाकर के क्या हो जाता है गुना में, लेकिन कैसे पलट करके। तो ये 4 ऊपर चल गया 3 नीचे हो गया, ये से ये कट गया 1/3 हो गया। और हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोला था 1/3 ही बोला था सिद्ध करने के लिए। तो इसको प्रूफ किया तो कितना हो गया 1/3। तो अब यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। कोई दिक्कत। इसका दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर है sin 2b बराबर 2 sin b इंटू कॉस बी। ये दोनों को क्या करना है बराबर यानी कि सिद्ध करना, और b का मान कितना दिया हुआ आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर सवाल का बात करते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल में LHS आपका कितना दिया हुआ है sin 2b और b का मान कितना दिया हुआ है आपका सवाल में 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा साइन 30 दूना कितना हो गया 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है बताइए तो। साइन 60 का मान होता है आपका √3/2, यही होता है। अब देखेंगे आगे क्या RHS देखेंगे। तो बताइए RHS क्या है 2 sin b इंटू कॉस बी है। 2 sin b इंटू 2 sin b इंटू कॉस बी है। जहां जहां b है वहां वहां क्या रख देंगे 30 रख देंगे। 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। कोई दिक्कत देखिए 2 sin 30 का मान होता कितना है 1/2। कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। ये 2 से 2 कट गया तो बचा कितना √3/2। देखिए LHS भी √3/2 है और RHS भी क्या है √3/2। तो सिंपल सी बात है लिख देंगे LHS बराबर में RHS। कोई दिक्कत। 3 नंबर सवाल क्या कहता है cos 3b बराबर 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b। इसको क्या करना है सिद्ध करना है। जहां b बराबर आपका दिया हुआ 30 डिग्री। तो देखिए LHS कितना दिया हुआ आपका cos 3b दिया हुआ cos 3 इंटू b का मान कितना है 30 डिग्री। बताइए ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। अब क्या लेंगे आपका RHS लेंगे। कोई दिक्कत। तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये बायां भाग और यह दायां भाग कहलाता है। तो देखिए क्या है RHS वाला भाग क्या है 4 cos QB माइनस 3 cos B ये है। तो देखिए 4 है यहां कुछ नहीं है तो क्या है गुना है। cos Q ये कितना होगा 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री 4 गुने में cos 30 का मान कितना होता है cos 30 का मान होता है √3। अब बट्टा में कितना 2। ये कितना हो जाएगा माइनस 3 गुने में cos 30 का मान कितना √3 बट्टा में कितना 2। कोई दिक्कत। अब बताइए ये 4 हो गया गुना √3 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3, और 2 को 3 बार गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8। कोई दिक्कत। माइनस ये कितना हो जाएगा 3√3 और बट्टा में कितना 2। ये 4 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा। तो हो गया क्या आपका देखिए 3√3 बट्टा में 2 माइनस 3√3 बट्टा में 2। नीचे वाला का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। अब बट्टा में 2 से भाग देंगे तो 0 में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए LHS वाला भाग कितना 0, RHS वाला भाग कितना 0, दोनों हो गया बराबर। तो लिख देंगे LHS बराबर में RHS। कोई दिक्कत। अब
आगे सवाल, ये कौन सा नंबर सवाल था? ये था आपका तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, तो अब इसके आगे वाला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है? साइन 2b, इसमें LHS का मान कितना है? साइन 2b, देखिए साइन 2 गुने में b का मान कितना रखना है? 30 डिग्री रखना। तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। LHS का मान कितना हो गया? √3/2। अब क्या देखेंगे? RHS देखेंगे। तो RHS वाला भाग क्या है? 2 10b बट्टा में 1 प्लस में 10²b। ठीक है, देखिए 2 10b है ना, तो 2 इंटू 10b का मान कितना है आपका? b का मान कितना है? 30, तो 30 रख दिए। 1 प्लस 10² 30, b के जगह पर क्या रखना है? 30 रखना है। अब देखिए 2 गुने में 10 30 डिग्री का मान क्या होता है आपका? तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/में √3। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 प्लस 10² कितना? 30 डिग्री है, तो 1 प्लस 10 30 डिग्री का मान क्या होता है? 10 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/में √3। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि स्क्वायर बराबर में ये क्या हो जाएगा? 2/में √3। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना? 3। तो देखकर अब देखिए बराबर, ये क्या है? 2/में कितना? √3 पूरे में बट्टा है। ये भिन्न का जोड़ करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 और प्लस में 1/में 3। अब देखिए 2/में √3 गुना, पलटेगा तो 3 ऊपर जाएगा और 3 1 4 कहाँ आ जाएगा? नीचे। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में? 2 बार में। अब आप बताइए इस 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3 लिख सकते हैं। देखिए 2 से ये कट गया 2 बार में, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 को हम क्या लिखेंगे? √3 गुने में √3। अब बट्टे में क्या है आपका? √3, और ये 2 ना है तो 2 लिखेंगे, क्या कि 2 बार में कटा है तो ये 2 हो गया। अब √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हुआ क्या? √3/2। तो क्या हो गया? ये भी LHS का भी मान क्या आ गया? √3/2, और ये भी कितना आ जाएगा? RHS का मान √3/2। तो हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS। प्रूव्ड? कोई दिक्कत? तो हो गया 24 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब 25 नंबर सवाल कराते हैं। 25 का पहला नंबर सवाल है, कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करें कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। 3 पार्ट है तो कोई बात नहीं, तो देखते हैं। थीटा बराबर कितना दिया? 45 डिग्री। इसमें LHS वाला भाग ले लेते हैं हम। LHS वाला भाग आपका है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? 2, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ सवाल में? 45 डिग्री दिया हुआ। ये क्या है? कॉस थीटा। थीटा का मान 45 डिग्री ना है, 45 डिग्री। और देखिए 2 गुने में साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, तो 2 गुने में √2 गुना √2 कितना? 2 होता है, तो 1 कितना? 2। 2 से 2 कट गया एक बार में, तो 1 गुना कितना? 1। 1 गुना 1 कितना? 1 हो गया। LHS वाला भाग। अब मिडिल टर्म पार्ट, बीच वाला भाग लेंगे, MTP। ठीक है, तो MTP आपका दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है? तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए।
बराबर। अब बताइए 1/√2 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना 2, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कितना 1, √2 का स्क्वायर कितना 2, दो दो का एलसीएम 2, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 2/2 हो गया, 2 से 2 कट गया एक बार में, तो कितना हो गया 1। एलएचएस वाले भाग का मान 1 और एमटीपी यानी कि मध्य टर्म पार्ट, मिडिल टर्म पार्ट कितना आ गया 1, और आरएचएस भाग भी क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है सवाल में, तो लिख देंगे एलएचएस बराबर में एमटीपी बराबर में आरएचएस, प्रूव्ड। कोई दिक्कत। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करेंगे 1 + sec स्क्वायर थीटा बराबर 2 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 पूर्णांक 1/3। ये है, तो देखिए 25 का दूसरा नंबर सवाल। तो देखिए सबसे पहले एलएचएस वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो एलएचएस वाला पार्ट क्या है आपका, है 1 + sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत 1 प्लस, अब देखिए इस बार थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ, इसलिए थीटा के जगह पर क्या लेंगे हम 30 डिग्री लेंगे, 1 + sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो देखिए sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, 1 + 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना 3, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, 4 3 कितना 7, बट्टा में 3, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6 यानी कि 2 पूर्णांक 1/, कितना हो गया 3, एलएचएस वाला पार्ट। अब देखेंगे कौन सा पार्ट, आरएचएस वाला पार्ट देखेंगे, सॉरी मिडिल टर्म पार्ट देखते हैं, एमटीपी मिडिल टर्म पार्ट। मिडिल टर्म पार्ट आपको दिया हुआ है 2 + में tan स्क्वायर थीटा। मिडिल टर्म पार्ट करने का मतलब है बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग, ये दिया हुआ 2 + tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा का मान कितना 30 डिग्री ना, तो 2 + tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, 2 + बताइए 1 का स्क्वायर 1, 3 √3 का स्क्वायर कितना 3, भिन्न का जोड़ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 6 + में 1 बराबर कितना 7/3, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 पूर्णांक 1/3। देखिए एलएचएस वाला पार्ट कितना 2 पूर्णांक 1/3, मिडिल टर्म पार्ट कितना है 2 पूर्णांक 1/3, और आरएचएस वाला भी पार्ट कितना दिया हुआ 2 पूर्णांक 1/3 दिया हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे कि एलएचएस बराबर एमटीपी बराबर आरएचएस। कोई दिक्कत। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्या है 26 नंबर, पहला नंबर सवाल दिया हुआ a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करेंगे इतना बराबर, कोई दिक्कत नहीं। तो एलएचएस वाला भाग ले लीजिए 26 का पहला नंबर सवाल, एलएचएस कितना दिया हुआ है आपका 1/, में cos a अब प्लस में साइन b, यही दिया हुआ है ना। सवाल में दिया हुआ a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, तो देखिए 1/, में साइन a का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो लिखेंगे cos 45 डिग्री, प्लस b का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। कोई दिक्कत। 1/, में cos 45 का मान कितना 1/, में √2 प्लस साइन 30 का मान कितना, साइन 30 का मान होता है आपका 1/, में 2। कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर 1 है, नीचे √2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2, √2 से भाग दीजिएगा तो √2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस
2 से भाग दीजिएगा तो 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना √2, तो यहाँ हो जाएगा √2। अब पलटिएगा इसको, पलटिए, पलटेंगे तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2√2 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस में √2। कोई दिक्कत। अब देखिए 26 का पहला नंबर सवाल देखेंगे। 26 का पहला नंबर सवाल, इसमें कहता है 26 में पहला नंबर में, यदि a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 1/में cot a प्लस साइन b बराबर में 2/3। तो देखिए LHS वाला भाग ले लेते हैं। 1/में है cot a प्लस में साइन b। देखिए 1/cot a का मतलब a का मान कितना दिया हो 45 डिग्री। तो देखिए cot a, तो cot a आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, cot a 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री दिया हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा cot 45 डिग्री। b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। 1/में cot 45 डिग्री का मान कितना 1, और इसका मान कितना साइन 30 का 1/2। 1/2 का एलसीएम 2, ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 बराबर में 1, अब बट्टा में 3/2, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/3। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो लिख देंगे LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। 26 का दूसरा नंबर सवाल है, कहता है a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इसको क्या करना है, सिद्ध करना। तो देखिए LHS वाला भाग ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट है आपका cos a प्लस b, ये दिया हुआ है। तो देखिए cos a प्लस b, ये है cos, और a का मान आपका दिया हुआ है सवाल में 60 डिग्री, अब प्लस में b का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। cos 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है आपका 0 होता है। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 लिखते हैं। LHS वाला पार्ट हो गया। अब देखेंगे कौन सा पार्ट, RHS वाला पार्ट देखेंगे। तो RHS क्या दिया हुआ है आपका cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, तो देखिए cos a का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो cos 60 डिग्री लिखेंगे इंटू b का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, माइनस a का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, b का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिख दीजिए। a के जगह पर 60 ले लिए, b के जगह पर 30 ले लिए। अब देखिए cos 60 का मान होता है कितना, तो cos 60 का मान आपका होता है 1/2। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है आपका √3/2, माइनस साइन 60 का मान √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। कोई दिक्कत नहीं। देखिए √3/में कितना हो गया 4 हो गया। ये क्या हो जाएगा √3 गुना 1, √3/में 2 दूना 4, माइनस √3 गुना 1 √3 में 2 दूना 4, 4 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा √3 माइनस √3, घटेगा तो कितना हो जाएगा 0/4 बराबर में कितना 0। LHS का मान भी 0 और RHS का भी मान कितना आ गया 0 आ गया। तो लिख देंगे आराम से LHS बराबर में RHS। कोई इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री, तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b। तो देखिए इसमें a बराबर b बराबर 60 डिग्री, कहने का मतलब है कि a का भी मान 60 और b का भी मान कितना है 60 है।
तो इसमें देखिए LHS वाला भाग ले लेते हैं पहले। तो LHS वाला भाग है आपका cos A माइनस बी, ये है देखिए cos, दोनों का मान कितना है 60-60 ही है, घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। और आपका RHS वाला पार्ट क्या है cos A माइनस cos B, cos A माइनस क्या है cos B है। देखिए cos A का मान भी 60 है और B का भी मान क्या है 60 है। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान होता है आपका 1/2, और इधर भी cos 60 का मान कितना 1/2, ये घट जाएगा तो घट करके क्या हो जाएगा 0, जबकि LHS का मान कितना आया है 1 और RHS का मान कितना आया है 0। ये सिद्ध करने के लिए भी बोलता है कि cos A प्लस बी सॉरी cos A माइनस बी नॉट इक्वल टू cos A माइनस cos B, यही क्या कहता है ये सिद्ध करने के लिए कहता है। तो आ भी गया है LHS का मान 1 और RHS का मान कितना आया है 0, तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। आज जो है कि 1B एक्सरसाइज क्या हो गया है समाप्त हो गया है आपका। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि इसका लाभ आपके दोस्त भी उठा सके।